नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा नीमच मंदसौर जिला अफीम बेल्ट रहा है। मालवा मेवाड़ का यह बेल्ट, जिसमें नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं, अफीम का बड़ा नेटवर्क है और यहाँ तस्करी भी बड़े स्तर पर होती है। कहते हैं यह राजनीति मादक बयान पर पनपती है और फलीभूत होती है। नेता तस्करों को पैदा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर वे नेता बन जाते हैं। हाल ही में एक बड़ा मामला मंदसौर में सामने आया, जब तस्करों का नेटवर्क नेता से पकड़ा गया। मंदसौर के जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष गुणवंत पाटीदार को मंदसौर पुलिस ने हिरासत में लिया है और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। उनका संबंध कुख्यात तस्कर कमल राणा से मिला। कमल राणा को तो आप जानते ही होंगे, मालवा मेवाड़ का सबसे कुख्यात तस्कर है, जिसमें 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वह नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाता है। कमल राणा को हाल ही में नीमच की कोर्ट में पेश किया गया था। उससे पहले उससे प्रतापगढ़ पुलिस ने उठाया था। वह प्रतापगढ़ जेल में बंद रहा, फिर वारंट पर, प्रोटेक्शन वारंट पर उसे चित्तौड़गढ़ ले जाया गया। अभी चित्तौड़गढ़ जेल में बंद है। अब उसकी बहुत जल्दी वह मंदसौर जेल का नया मेहमान भी बनने जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला है पुलिस पर हुई मुठभेड़ का। पिपलिया मंडी पुलिस पर एक फायरिंग हुई थी 24 फरवरी 2016 को। पिपलिया मंडी पुलिस ने सूचना के आधार पर एक ट्रेलर को पकड़ा था। मौके पर फायरिंग हुई और पुलिस की इस मुठभेड़ में घायल तो कोई नहीं हुआ, लेकिन तस्कर लोग मौके से फरार हो गए। बाद में जो ट्राला पकड़ा गया उसमें डोडा चूरा बरामद हुआ और जब इसका पता लगाया गया कि यह ट्राला किसका है, तो मालूम पड़ा कि यह जीरन के जाकिर हुसैन का है। जी हाँ, जीरन के जाकिर हुसैन को इस मामले में पुलिस ने ढूंढा तो वहां नहीं मिला। फिर उसमें 10,000 रुपए इनाम घोषित किया गया और उसके बाद वह इसी साल जनवरी महीने में पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसने बताया कि वो फायरिंग कांड कराया था कमल राणा ने। अब पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर मंदसौर लाई और जब पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि उस पूरे डोडा चूरा कांड, फायरिंग कांड में गुणवंत पाटीदार भी शामिल था। जी हाँ, मंदसौर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष गुणवंत पाटीदार भी शामिल था। गुणवंत पाटीदार के कनेक्शन कमल राणा से सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और भेज दिया सलाखों के पीछे। तो यहाँ तो गुणवंत पाटीदार का तो पहला नाम है, लेकिन कमल राणा के नेटवर्क बड़े बड़े नेताओं से हैं, बड़े बड़े तस्करों से हैं। वह तस्करी का बड़ा नेटवर्क जो नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़ के जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर के जो गांव है, सीमावर्ती गांवों में चलाता है। खास तौर पर जीरन और चिताखेड़ा बेल्ट उसका सबसे बड़ा बेल्ट है। यहाँ पर कई कांग्रेस नेताओं के नाम कमल राणा से जोड़े गए हैं और सामने भी आए हैं। जब कमल राणा पकड़ा गया था तब कई कांग्रेस नेता गांव छोड़कर फरार हो गए थे और उनके नाम इस पूरे मामले में सामने आए। कमल राणा राजस्थान के कुख्यात तस्कर रहे नेता का भी शागिर्द है। बताया जाता है कि राजस्थान में उसे उस नेता का समर्थन है और वह नेता कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वो कमल राणा के बल पर सीमावर्ती गांव में उस नेता के लिए तस्करी का काम करता है। पुलिस के हाथ इस नेता तक नहीं पहुंचे, लेकिन बताया जाता है कि जल्द ही इस मामले में भी खुलासा होगा, क्योंकि कमल राणा इस पूरे नेटवर्क का संचालन करता है। अब भी वह जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि दशरथ केरी और कांजी नाम के दो उसके शागिर्द अभी भी उसका नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। कौन है ये दशरथ केरी और कांजी नाम के शख्स जो कि कमल राणा के गुर्गे बताए जाते हैं और कर रहे हैं तस्करी का संचालन? पुलिस जल्दी इन पर भी हाथ डालने वाली है। मंदसौर के एसपी अमित सुजानिया कहते हैं कि इस मामले में गुणवंत पाटीदार का नाम आया तो हमने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। जल्दी और लोगों पर भी हाथ डाले जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कमल राणा का नेटवर्क इस बेल्ट में इस तरह से है कि यहाँ पर कई नेता भी जुड़े हुए हैं और नेताओं के बल पर ही वह लंबे समय तक अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा था। अब भी वह जेल में, लेकिन उसका काम चल रहा है और उसके लोग कर रहे हैं। इस मामले में और खुलासे होंगे और आपको बताएंगे किस तरह से तस्करी का नेटवर्क कमल राणा के अंदर रहने के बाद भी जारी है। तो देखते रहे नीमच टुडे।